वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। पीएस 88 मलिक नशिस्त के ऊपर जो पीपल्स पार्टी पीटीआई और एमक्यूएम आमने सामने है, दस्तबरदार होने का कहा गया था। ये बातें सामने आ रही थी कि एमक्यूएम के जो इस वक्त कैंडिडेट हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे पीटीआई के हक में, लेकिन आपने एमक्यूएम का मौक़िफ़ जाना कि हमारा आईनी हक है, जमहूरी हक है, हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे। और कुछ तलखी जुमले भी आपने सुने, कुछ तलखियाँ आपने देखी कि शायद इत्तेहादी नाराज़ नज़र आते हैं। इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है वो भी सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। पीटीआई की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एमपीए शहजाद कुरैशी ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा। मेरा पहला सवाल भी आप शायद समझ गए होंगे। सवाल ये है, क्या इत्तेहादी नाराज हैं आपसे? ऐसा नहीं है जी। इत्तेहादी हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि उनकी जमात का एक अपना नजरिया है, उनकी जमात का एक अपना क्या कहना है कि ये तरीकाकार है, एक वे फॉरवर्ड उनकी जमात भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। हम इत्तेहादी हैं, कहीं ये नहीं है कि एमक्यूएम अपना इलेक्शन लड़ेगी नहीं या पीटीआई इलेक्शन लड़ना छोड़ देगी। हाँ, ये हो सकता है कि हम साथ हैं या हमारे साथ जीडीए हैं, तो कहीं जीडीए अगर खड़ी हो रही होगी और अगर हम समझते होंगे कि हमारे ना खड़े होने से जीडीए को फायदा हो रहा है, तो हम वो जरूर वो काम करेंगे, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत करेंगे। लेकिन जहां ये होगा कि हमारे भी जीतने के चांसेस हों और एमक्यूएम की भी हों, मैं एक जनरली भी बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एमक्यूएम क्यों पीछे हटेगी, हम क्यों पीछे हटेंगे। लेकिन हमने एक एमक्यूएम से रिक्वेस्ट की है और हमें लगता है कि एमक्यूएम के साथ हमारी जो कहना चाहिए इंशाल्लाह अनकरीब कोई ना कोई जो हमारे बड़े फैसले करेंगे वो एक तो अच्छा यहाँ फैसला होगा इस नशिस्त के जिससे ऊपर क्या हम राब्ता किया था कि कौन कौन किसके हक में दस्तबरदार होगा? देखिए, एक चीज तो अंडरस्टूड है कि हम ये चाहते हैं कि एमक्यूएम विड्रॉ कर ले अपना कैंडिडेट। हम ये अच्छा, चाहते हैं, हमें कहते हुए कोई वो नहीं होता, मतलब ये लेकिन वो चाहते हैं कि एमक्यूएम की आपके अपनी। हक में दस्तबरदार हो जाए एमक्यूएम। जी जी, हम तो चाहते ही हैं। कौन जमात नहीं चाहेगी, और ऊपर से हमारा वोट बैंक वहां पर ज्यादा है। अच्छा, क्या लेकिन फिर एमक्यूएम भी भी यही चाहती है कि वो आपके हक में दस्तबरदार हो जाए? देखिए, एमक्यूएम, मैंने आपसे कहा ना, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी एमक्यूएम से आप कह लें कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एमक्यूएम के अपने फैसले हैं, उनकी अपनी नहीं, राब्ता कमेटी आपकी है, ख्वाहिश वो है, बेहतर बिल्कुल। तौर पर मैंने फैसला मैंने उस कर बात को सकते हैं। जाना, मैंने समझा उस बात को कि आपकी ख्वाहिश है, आपने पहले ही कहा। क्या एमक्यूएम की भी यही ख्वाहिश है? बात तो हुई होगी ना, मौकफ सामने आ गया होगा, नैरेटिव क्या है? देखिए, एमक्यूएम का अभी वाज़ेह जवाब नहीं आया है अच्छा, एज पर माई मतलब नॉलेज, मना कर दिया है। तो हम वो वेट कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को बेहतर तौर पे अगर साथ मिल जाएं तो हम शिकस्त दे सकते हैं, वरना इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा लेगी। और हमें सिंध सूबे से जो हमारा जो पीटीआई का एक एजेंडा है कि हम सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को हर महाज से शिकस्त दें। हमारा एक अपना नजरिया है और हम पीपल्स पार्टी की करप्शन और पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों से सिंध नहीं तो सूबे क्या को आपको निजात नहीं दिलाएं। लगता कि जिस हल्के की बात की जा रही है उसके अंदर एमक्यूएम ज्यादा बेहतर तरीके से टफ कंपटीशन देती आई पीपल्स पार्टी को, नशिस्त देखिए, 88 की अगर बात की जाए? सबसे नहीं, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हल्का वाइज हमें देखना चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अपना एक हिस्ट्री रही है। आप ये देख लें कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने वोट लिए थे, एमक्यूएम ने कितने लिए थे और जमातों ने कितने लिए थे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पोजीशन वहां बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, और अभी उन्हीं जिन जिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिस वोट्स की आप हिसाब से बात हमारी कर रहे हैं ना, कैंपेन जिन चल रही है। वोट्स की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं वोट्स के ऊपर एमक्यूएम को तहफुजात भी हैं कुछ हलकों में। सॉरी, आप सवाल रिपीट कर लेंगे, आप सॉरी। जिन वोट्स की बात कर रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं किसको नहीं मिले, 2018 की जो बात कर रहे हैं, अभी मैंने एमक्यूएम का मौकफ जाना तो उनको बेशतर हलकों के अंदर जो वोट्स मिले हैं उस पर तहफुजात भी हैं। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं कोई भी पार्टी जीतती है, ऑब्वियसली ऑपोजिशन को कुछ तहफुजात होते हैं। वो ये समझते हैं शायद जैसे हमारा आपको 13 में हम तहफुजात थे, वही तहफुजात? देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज बोलूंगा जी। कि अगर ऐसे तहफुजात होते तो आज एमक्यूएम हमारे साथ शुरू में उन्होंने जरूर बोला था, और हमारे साथ फिर ये इक़्तिदार में नहीं होती, वो तो हमारी कहते हैं हुकूमत जमहूरियत में की नहीं बेहतरी होती। के लिए हम आपके और साथ अभी हैं। आपने देखा है कि हमारा उनके साथ बहुत अच्छा ताउन जारी है। हाँ, वो तो कहते हैं कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम साथ हैं, वरना तहफुजात तो बड़े हैं इन हाउसेज जो पार्टी के चलें, अगर अंदर उन्होंने बातें चलती हैं वो जमहूरियत तो की हम तक बेहतरी आती है के लिए ना। भी कोई अच्छा स्टेप उठाया है जी। तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि हाँ। हम पीटीआई
कराची के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन है कि PS88 का इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, जो वहां पर इलेक्शन होंगे, जी। हमारा उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग है और इंशाल्लाह आपको कहना चाहिए कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, ऐसा 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 पॉसिबल है क्योंकि जो मैं इस वक्त चीजें देख रहा हूं कि अगर दोनों जमातें एक साथ बैठ जाएं तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दें। दोनों जमातें एक साथ बैठ जाएं, मतलब किसके हक में? कोई किसी के हक में दस्तबरदार हो जाए, एमक्यूएम आपके हक में हो जाए, आप एमक्यूएम के हक में हो जाए, तो टफ टाइम दे सकते पीपल्स पार्टी को। मैं ये समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम अपना उम्मीदवार विड्रॉ करा लें, जी। दस्तबरदार करा लें, तो हम आसानी से पीपल्स पार्टी को शिकस्त देते हैं। अच्छा, आपने कभी अपने इत्तेहादी की ख्वाहिश जानने की कोशिश की, क्योंकि एमक्यूएम की भी यही ख्वाहिश है कि आप उसके हक में देखिए, दस्तबरदार हो जाएं। ऑब्वियसली बिलाल, आपको मैं बताऊंगी, बातचीत तो जारी है ना। जी। हमारे डिफरेंट सिटिंग्स होती रही हैं, हमारे सीनियर जो हैं वो मिलते रहे उनसे, वो हमसे मिलते रहे, और हमारा एक, मैं ये समझता हूँ कि एक खास पॉइंट पे हाँ। एक, ऑब्वियसली उनके कुछ तहफुजात होंगे, वो हम दूर कर लेंगे। और अच्छा। मुझे ये लगता है, मेरा 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 ये, आप ये कह लें कि मेरी ये इनर फीलिंग है कि इंशाल्लाह वो अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराएंगे और हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से चलें, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बड़ी बड़ी और पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। बड़ी अच्छी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है, आप दोनों के मद्दे मुकाबिल आ जाने से जो इस वक्त करंटली इत्तेहादी भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी इसका फायदा उठा के नशिस्त ले जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी काफी ओवर कॉन्फिडेंट हुई भी है। हाँ। पीपल्स पार्टी इसलिए भी हुई भी है कि वो आप कहते दोनों थे हम अगेंस्ट एक जनरल दूसरे इलेक्शन के। जीत गए, लेकिन हमें ये पता है कि सिंध के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है हाँ। अब आवाम के सामने और आया हो गई है, और जिस तरह से हमने अपोजिशन की है और लोगों को हकाइक बताए हैं और ये इश्यूज हाईलाइट किए हैं, तो मुझे और कराची से जो उनकी माजरत के साथ दुश्मनी चल रही है, जो तासुब अच्छा, तो चलता है, ये जो तो वोट कराची पड़ेंगे, पर जाति ये कर रहे हैं, ये तो जो मलीर भी तो कराची का ही हिस्सा है। अच्छा, ये और जो कराची सिंध का हिस्सा है, इंशाल्लाह उनको शिकस्त होगी। शहजाद भाई, ये जो वोट पड़ेंगे, ये आपकी भी परफॉर्मेंस देखकर लोग वोट देंगे ना, 18 के बाद की परफॉर्मेंस। चले, बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, एमपीए पीटीआई की जानिब से हमारे साथ थे। सवाल किया था कि आपको भी जो वोट दिए जाएंगे वो 2018 के बाद से अब तक आपकी परफॉर्मेंस को देख के दिए जाएंगे, तो जवाब आपने देखा कि लाइन ड्रॉप हो गई है। बहरहाल नाज़रीन, अब ये नशिस्त जो मलीर की नशिस्त है PS88 की अगर बात कर ली जाए तो उस पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात। अभी एक मामला ये सामने आ रहा है कि दोनों इत्तेहादी आमने सामने हैं। क्या इन हाउसेस कहानियाँ चल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को कहा जा रहा है कि हमारे हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन कौन किसके हक़ में दस्तबरदार होता है या फिर इस नशिस्त को कौन लेकर जाता है, ये बहरहाल वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।